हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए। तो चलिए आज हम आप लोग को बताएंगे कि अपने स्किन को आप डिटेन कैसे कर सकते हैं। खुद भी कर सकते हैं या डिटेन किसी को कर भी सकते हैं। अगर आप सैलून चलाते हैं तो भी आप सीख सकते हैं, या आप अपने घर में खुद करना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखते रहिए और मैं पूरा डिटेल में आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले स्किन को आप क्लींजिंग मिल्क से क्लीन करिएगा। सबसे पहला पार्ट होता है, कुछ भी अगर आप लगाते हैं स्किन पे तो स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अभी क्लींजिंग मिल्क से आप 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से मसाज करके, और पानी ज़रूर लीजिएगा, पानी के साथ ही क्लींजिंग मिल्क लगाइएगा और फिर उसको अच्छी तरह से मसाज दीजिएगा। और जिस तरह से मसाज यहाँ हो रहा है इसी तरह से आप लोग को मसाज देना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ क्लींजिंग मिल्क लेके अच्छी तरह से फोरहेड और चिक पे, अपर लिप्स के पास, और इसी तरह से आप जिग-जैग करके मसाज दीजिए, अंगुलियों के सहारे दीजिए। और आप प्रेशर आपको ध्यान में रखना है कि हमें हल्का प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। कभी कभी क्या होता है, माइंड को जब रिलैक्स आपको चाहिए ज़्यादा तो आप लाइट हाथ से मसाज देंगे तो बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें महसूस कर सकते हैं कहीं पर भी, आप किसी को भी करते हैं या खुद भी अगर करना चाहें तो आप इस तरह के हल्के हाथों से मसाज दे के देखिए, बहुत अच्छा लगता है और आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए आँखों के पास भी आपको इसी तरह से मसाज देना है और फोरहेड पे भी इसी तरह से देना है। तो क्लींजिंग मिल्क से आप 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से मसाज करिएगा। और मसाज क्यों ज़रूरी है क्लींजिंग मिल्क से? कुछ भी लोग करते हैं तो हम क्यों क्लींजिंग मिल्क ही लगाते हैं, ये भी एक प्रश्न है। कुछ लोग ऐसे ही लगा लेते हैं, लेकिन जब अगर आपकी स्किन क्लीन नहीं रहेगा, डस्ट रहेगा उस पर, या बहुत तरह के आजकल के बैक्टीरिया, आप हवा में भी बैक्टीरिया उड़ती है और लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, ऐसे ही कहीं से भी आया और कुछ लगा लिया बिना क्लीन किए, तो स्किन पे हमें जो उसका गलत इफ़ेक्ट पड़ता है वो ये होता है कि किसी को दाने निकल जाते हैं, या किसी तरह के रेशेस निकल जाते हैं, या स्किन पे कई तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कुछ भी लगाने से पहले हमें क्लींजिंग मिल्क से स्किन को क्लीन करना है। और अगर क्लींजिंग मिल्क ना हो, कि हमें क्लींजिंग मिल्क नहीं है, तो आप सादे पानी से क्लीन करिए, फेस वॉश से क्लीन करिए, लेकिन क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ये क्लींजिंग मिल्क हो गया। अब अच्छी तरह से इसको हम क्लीन करेंगे और क्लीन करके पानी से अच्छी तरह से क्लीन करिए। जो आप टिश्यू यूज करते हैं वो टिश्यू एकदम क्लीन होना चाहिए और न्यू होना चाहिए। मैं अपने वीडियो में बार बार बताती हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं यूज करना है कि जो हम दूसरे की स्किन पे यूज कर लिए उसी को हम अपना स्किन पे यूज करें। ठीक है, तो आप लोग अपने स्किन के लिए नए आप प्रोडक्ट जो हो वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो आप टिश्यू पेपर यूज करते हैं वो भी सही होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं O3 का जो है तो D10 है। ठीक है, D10 पैक के रूप में भी लगाया जाता है और D10 सिर्फ किया भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम आपको D10 करने के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से स्किन बुझी बुझी है, लग रहा है कि हमें थोड़ी सी ग्लो की ज़रूरत है, शाइनिंग होना चाहिए स्किन पे, तो D10 बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है O3 का D10। आप एक बार ट्राई करिएगा, खुद मार्केट में ख़रीद के आप ट्राई करिएगा। तो इसको आप जितना फेस पे लग सकता है उस तरह से अंदाजे से आप इसको निकाल लीजिए और उसको ब्रश से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, फिर आप स्किन पे अप्लाई करिए। ठीक है, और अप्लाई भी इसी डायरेक्शन में करना है। देख रहे हैं जिस तरह से हो रहा है, पतली लेयर लगाना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाइएगा, पतली लगाइएगा। और देखिएगा इसके बाद आपकी स्किन का जो ग्लो आएगा वो बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सनबर्न हो जाता है या गंदगी इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है, लगता है कि हमें बाल को गोल्डन अगर नहीं करना है, ब्लैक बाल जो रहते हैं गोल्डन नहीं करना है, तब आप D10 कर सकते हैं। क्योंकि ब्लीच से हमारे बाल गोल्डन कलर के हो जाते हैं, लेकिन D10 से हमारे बाल का कलर सेम रहता है, थोड़ा सा लाइट होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो स्किन के साथ ही वो मैच करता है, अलग से नहीं दिखता है। तो आप D10 इसलिए करते हैं लोग, बहुत से लोग आज के डेट में D10 करते हैं, क्योंकि ब्लीच से बाल जब गोल्डन कलर के हो जाता है तो अच्छा नहीं दिखता, वो थोड़ा सा ख़राब दिखता है। आपको भी पता होगा, किसी के अगर देखा होगा आपने ब्लीच कर लिया है तो देखते होंगे कि बाल एकदम गोल्डन दिखता है, पास में कोई बैठे तो पूरे बाल गोल्डन दिखते हैं। तो इससे बचने के लिए आप D10 करिए। और D10
क्यों करना ज़रूरी होता है। D10 से हमारे जो स्किन में जो हमें विटामिन की कमी हो जाती है या हमें मिनरल की कमी हो जाती है, हमें स्किन पे रिंकल्स वगैरह भी आने लगता है, उसको भी D10 कंट्रोल करता है। खास करके O3 का D10 बहुत अच्छा D10 है। आप एक बार ट्राई करिएगा, मार्केट से खरीदिए और ख़ुद ट्राई करिएगा, ठीक है। और फिर मुझे कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। और स्किन को समझ के ही आपको काम करना है। हर स्किन पे अलग अलग तरह का स्किन होता है, तो आपको स्किन को अपना पहले समझना है। आपका स्किन ड्राई है, तैलीय है या मिक्स है। जब क्या होता है, हमें स्किन कॉम्बिनेशन स्किन होता है तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप थोड़ा सा समझ के काम करिएगा, ठीक है गाइज। और कैसा लगता है मेरा वीडियो देख के? आप लोग कुछ सीखते हैं ना, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। जिनको नहीं आता है करने के लिए, उनके पास मेरे वीडियो भेजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और पूरा वीडियो देखिए किस तरह से हम मसाज कहाँ कहाँ देते हैं। तो आप इस तरह से अगर आप सीखे ना और इसको ध्यान से देख के अगर आप सीखिएगा तो देखिएगा कि आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं या खुद के सलून खोल सकते हैं। और अगर आपके पास सलून है भी और अच्छे स्टेप नहीं देने आते हैं तो भी आप इसको देख के आप स्टेप सीख सकते हैं। और हाथ को कहाँ पे प्रेशर देना है ये भी मैं पूरा बताऊंगी, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। और कहाँ पे हमें कम प्रेशर देना, जैसे आप अगर नाक पे मसाज कर रहे हैं तो नाक पे बहुत लाइट हाथ ही चलाना होता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता है। और उसको ज़्यादा बार बार साइड से दबाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि क्लाइंट को सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो हमें आधा से ऊपर नोज पे ही ज़्यादा प्रेशर देते हैं। जहाँ से आप देखिएगा, जब टच करिएगा ना नाक को, तो बीच में हड्डी आती है, तो हड्डी के ऊपर से आप थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन नीचे आप दोनों तरफ बंद नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ बंद होगा तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको सावधानी रखनी है। और आँखों के पास आप नीचे जो मसाज हम देते हैं तो नीचे आप लाइट हाथ से चलाइएगा, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। अगर आपको थकान हो गई है तब आप आँखों को अच्छी तरह से मसाज दीजिए, खुद दीजिए, खुद भी दे सकते हैं आप। इसी तरह के मसाज खुद अपने हाथों को घुमाइए, लेट के अपने हाथों को अपने आँखों पे रखिए, आप देखिएगा बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। उसको थोड़ा सा रखिएगा फिर छोड़िएगा, थोड़ा रखिए और फिर छोड़िए अंगुलियों के सहारे, और देखेंगे कि आपको इतनी अच्छी, रात में अगर नींद नहीं आ रही है ना तब भी आप आंखों पे हल्का सा प्रेशर दीजिए और फिर हटाइए, फिर प्रेशर दीजिए, फिर हटाइए, चारों अंगुलियों से दोनों आंखों पे। देखिएगा आपको 5 से 10 मिनट में नींद आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत तरह से हमारे स्किन पे मसाज काम करता है। अगर आपको हेडेक हो रहा है, बहुत बार होता है कि सर दर्द हो रहा है या आईब्रोज के पास दर्द हो रहा है, तब भी आप मसाज दे के आप राहत पा सकते हैं सर दर्द से, ठीक है। तो आप ग्लो पॉइंट ज़रूर दबाइएगा। तो यहाँ पे ग्लो पॉइंट होठों के दोनों तरफ ग्लो पॉइंट होते हैं, नाक के दोनों तरफ ग्लो पॉइंट होते हैं, वहाँ भी आप दबाइए। आँखों के दोनों कॉर्नर पे ग्लो पॉइंट होते हैं, भौंवे के ऊपर दोनों तरफ आईब्रो के कॉर्नर पे जो जाएंगे ना, वहाँ पे टच करेंगे तो हल्का सा गड्ढा महसूस होगा, वहाँ पे आप हल्का प्रेशर दीजिएगा, वहाँ पे भी ग्लो पॉइंट होते हैं। फिर वहाँ से निकलिए, तब कान के पास नीचे, जब कान के पीछे जाएंगे ना तो वहाँ भी हल्का सा गड्ढा महसूस होगा, और जब हल्का प्रेशर देंगे तो वहाँ हल्की सी दर्द आपको फील होगा, तो वहीं पे आपको प्रेशर देना है। तो ये सब हमारे ग्लो पॉइंट होते हैं और माइंड रिलैक्स भी करता है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट ज़रूर आप दबाइएगा। कभी भी आपको मैं वीडियो में बताती हूँ कि आप घर में भी रहते हैं ना, घर में बैठे हुए हैं, तब भी आप दिन में 2-3 बार आप दबा लीजिए, देखिएगा आपके रिंकल्स नहीं आएंगे फेस पे एक नई चमक रहती है। और आज के डेट में भाग दौड़ सब लोग करते रहते हैं, तो इतनी भाग दौड़ होती है कि लोगों को केयर करने का समय नहीं मिलता है कि मैं अपने स्किन को कब केयर करूं। तब भी आप ग्लो पॉइंट दबा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को गाइज आप ध्यान रखिएगा और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। और मुझे जितनी जानकारियाँ जो भी हैं, मैं जानकारी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग तक पहुँचाऊँ। और मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना मैं अपने प्रैक्टिस में करती हूँ, काम करती हूँ, काम कर कर के ही मैंने सीखा है। कई जगह हमने कोर्स भी किया है और मेरा स्टूडियो दिल्ली में है,
तो आप कभी भी अगर आना हुआ तो कुडोस मेकअप स्टूडियो करके है द्वारका सेक्टर 8 में। तो आप कभी भी अगर आप लोग को कुछ सीखना हुआ या आपको मेकअप से जुड़ी कुछ अगर बातें सीखनी है, मेरा मेकअप का भी क्लास चलता है और ब्यूटी का कोर्स का भी चलता है। तो आप लोग कुछ लोग पूछते हैं कि आपका सलून कहाँ है, मुझे सीखना है, आप सिखा सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम है, आप आइए। हम सिखाने के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं। हम पूरे आप लोग को डिटेल में सिखाएंगे, जितना हम जानते हैं पूरा सिखाते हैं। और मेरे पूरा एक टीम भी काम करते हैं, तो सारे लोग काम में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो मेरे वीडियो देख के आपको कैसा लगता है, मज़ा आता है ना, और कुछ सीखते हैं ना आप लोग, तो मुझे कमेंट करिएगा और आपको कैसा लगा। और एक चीज़ और, मैं जब भी अपने स्किन पे कुछ भी करवाती हूँ तो मैं 40+ हूँ, लेकिन आप देखते होंगे कि मैं अपने स्किन को बहुत ध्यान रखती हूँ, हमेशा ध्यान रखती हूँ। तो आप लोग भी अपने स्किन को ध्यान रखिए और अच्छा हेल्दी खाना खाइए। और हेल्दी खाना के साथ साथ आप थोड़ा फ्रूट्स खाइए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। कम पानी पीने से भी हमारे स्किन पे रिंकल्स आते हैं और हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं। जितना आपको भागदौड़ करना चाहिए उतना आप नहीं कर पाते हैं। तो आप अच्छे से पानी पीजिए। दिन में आपको 8 से 10 गिलास ज़रूर पानी पीजिए। 8 गिलास तो कम से कम पीना ही चाहिए, लेकिन आज के डेट में 10 गिलास भी पानी पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप जंक फूड से थोड़ा सा दूर रहिए, जो बंद पैकेट में चीज़ें आते हैं उसको कम खाइए और सेहतमंद रहिए। यही मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें और अपनी स्किन को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिए। और जो भी चीज़ें मैं सिखाती हूँ थोड़ी सी कोशिश करिए और देखिए कितना अच्छा स्किन हो गया ना, कैसा लग रहा है। मैं कोई फ़िल्टर यूज नहीं करती हूँ, कोई वीडियो का एडिट नहीं करती हूँ, नॉर्मल चीज़ें दिखाती हूँ। और गाइस, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर समझते होंगे, आज के डेट में सब लोग समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं। तो मैं नेचुरल चीज़ें ही दिखाती हूँ, जैसा रिजल्ट आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।